गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 के इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर संसाधन के रूप में लोग शुरू करते हैं। विश्वास है आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, खूब खेलों का आनंद ले रहे होंगे। लेकिन हम लोगों को खूब मस्ती करना है, खूब खेलना है, लेकिन इसके साथ ही हम लोगों को अपने पढ़ाई के गतिविधि को भी हमेशा आगे बढ़ाते रहना है। चलिए आज हम लोग ये समझते हैं कि प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया का क्या मतलब होता है और कौन कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्रिया के श्रेणी में आता है, कौन सी आर्थिक गतिविधि द्वितीयक क्रिया के श्रेणी में आता है और कौन सी आर्थिक गतिविधि तृतीयक क्रिया के श्रेणी में आता है। आप सभी लोग अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए देखे होंगे। आप देखे होंगे कि कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग दुकान चलाते हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग होटल चलाते हैं, कुछ लोग बैंकों में नौकरी करते हैं। तो जितने भी आपके पड़ोसी हैं, जितने भी लोग आपके आस पड़ोस में रहने वाले हैं, सारे लोग एक ही तरह की आर्थिक क्रिया नहीं करते होंगे। तो हम लोग ये समझें कि कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक, कौन सी द्वितीयक और कौन सी तृतीयक है। पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक क्षेत्र क्या है। ध्यान से आप समझिएगा। हम लोग समझते हैं पहले कि प्राथमिक क्रिया का क्या मतलब है। प्राथमिक क्रिया को ध्यान से समझिए। प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्रिया का मतलब है वैसे सभी आर्थिक गतिविधियां जिसका सीधा संबंध जमीन से जुड़ा हुआ है, वनों से जुड़ा हुआ है और जल से जुड़ा हुआ है। वैसी सभी आर्थिक क्रियाएं जिसका सीधा संबंध जल से है, जमीन से है और जंगल से है, वे सभी आर्थिक गतिविधियां, वे सभी आर्थिक क्रियाएं प्राथमिक क्रिया के श्रेणी में आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप किसी किसान को खेत में काम करते हुए देख रहे हैं तो वह प्राथमिक क्रिया में लगा हुआ है, क्योंकि किसान का सीधा संबंध जमीन से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग ये चर्चा किए कि अगर कोई किसान अपने खेत में काम कर रहा है तो उसे हम लोग प्राथमिक क्रिया के श्रेणी में रखेंगे। जैसे कोई व्यक्ति यदि जंगल जाता है और जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता है, जंगल से पत्ता तोड़कर बेचता है, अगर वह जंगल से फल तोड़ करके बेचता है तो ये सारी गतिविधियां, सारी आर्थिक क्रियाएं प्राथमिक क्रिया के श्रेणी में आएगा। जैसे कोई व्यक्ति मछली पालन करता है, कोई व्यक्ति अगर मछली पालन कर रहा है तो ये सीधे जमीन जल से जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने अभी जो देखा कि वैसी सभी आर्थिक गतिविधियां जो जमीन से, जो जल से और जो जंगल से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, वे सभी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्रियाओं के श्रेणी में आते हैं। हम आप लोगों को एक काम दे रहे हैं। आप अपने अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, आप ये पता करने की कोशिश कीजिए कि अधिकतर लोग कौन सा काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आपके आस पास में, आस पड़ोस में जितने भी लोग निवास करते हैं, अधिकतर लोग खेती कर रहे होंगे, अधिकतर लोग का रोजी रोजगार जंगल से जुड़ा हुआ होगा, पशुपालन से जुड़ा हुआ होगा, मछली पालन से जुड़ा हुआ होगा, मुर्गी पालन से जुड़ा हुआ होगा, खेती से जुड़ा हुआ होगा। ये सारी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक क्षेत्र के श्रेणी में आता है। आज भी भारत में रोजगार करने के लिए अधिकतर लोग प्राथमिक क्रियाओं पर आश्रित हैं। तो एक बार हम रिपीट कर दें, हम लोगों ने अभी तक जो देखा कि वैसी सभी आर्थिक गतिविधियां
जिसका सीधा संबंध जल से जुड़ा हुआ है, जंगल से जुड़ा हुआ है और जमीन से जुड़ा हुआ है, ये सभी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। हम लोगों ने चर्चा किया कि एक किसान अगर खेती करता है, कोई व्यक्ति पशुपालन करता है, कोई व्यक्ति मुर्गी पालन करता है, कोई व्यक्ति लकड़ी काटता है, कोई व्यक्ति फल बेचता है, कोई व्यक्ति पत्ता बेचता है, तो ये सारी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब ध्यान से समझना है कि प्राथमिक क्रिया से जो वस्तुएं प्राप्त हुई है, उन वस्तुओं को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए हम लोग जो आर्थिक क्रिया करते हैं वह द्वितीयक क्रिया के श्रेणी में आता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग खेती के माध्यम से गेहूं का उत्पादन करते हैं, तो गेहूं का उत्पादन करना प्राथमिक क्रिया है। गेहूं को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए गेहूं से अगर हम लोग पाव रोटी बनाते हैं, गेहूं से अगर हम लोग बिस्किट बनाते हैं, तो यह द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आता है। इसको ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति जंगल से लकड़ी काटता है तो वह प्राथमिक क्रिया कर रहा है। यदि उसी लकड़ी से हम लोग फर्नीचर बनाते हैं तो फर्नीचर बनाना द्वितीयक क्रिया है। लकड़ी काटना प्राथमिक क्रिया है, लकड़ी से फर्नीचर बनाना द्वितीयक क्रिया है। इसको आप ऐसे भी समझिए कि यदि आप दूध दूहते हैं, यदि आप दूध का उत्पादन करते हैं तो ये प्राथमिक क्रिया है, लेकिन दूध से अगर आप मिठाई बनाते हैं तो यह द्वितीयक क्रिया है। तो हम लोग अभी ये चर्चा किए कि प्राथमिक वस्तुओं को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए जितने भी तरह की आर्थिक क्रियाएं की जाती है वह द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आता है। उदाहरण लिए हम लोग कि द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत सभी प्रकार के उद्योग आ जाएंगे, द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत होटल उद्योग भी आ जाएगा। तो प्राथमिक वस्तु को और अधिक उपयोगी बनाने में जो क्रिया हुआ वह द्वितीयक क्रिया था। लकड़ी काटना प्राथमिक क्रिया, लकड़ी से टेबल बनाना द्वितीयक क्रिया, दूध का उत्पादन करना प्राथमिक क्रिया, दूध से मक्खन बनाना द्वितीयक क्रिया है। अब ध्यान से समझना है, हम लोग प्राथमिक क्रिया के बारे में देख लिए, अब द्वितीयक क्रिया के बारे में भी हम लोग समझे। द्वितीयक क्रिया के बारे में भी हम लोग देखे कि प्राथमिक वस्तु को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए जो क्रियाएं की जाएगी वह द्वितीयक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया का उदाहरण लिए कृषि, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत हम लोग देखे खनन, प्राथमिक क्रिया के बारे में हम लोग देखे पशुपालन, ये सभी प्राथमिक क्रियाएं हैं। द्वितीयक क्रिया में देखे हम लोग उद्योग, यह द्वितीयक क्रिया में आएगा। अब ध्यान से समझना है तृतीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया को ही हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब ध्यान से समझिएगा कि ये तृतीयक क्रिया क्या है। वैसी सभी आर्थिक क्रियाएं जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र दोनों को मदद करते हैं तृतीयक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसे सर्विस सेक्टर भी हम लोग कहते हैं। एक बार रिपीट करते हैं, हम लोगों ने देखा वैसी सभी आर्थिक क्रियाएं जो प्राथमिक क्रिया और द्वितीयक क्रिया को मदद करता है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को जो मदद करता है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीयक क्षेत्र का ही नाम सर्विस सेक्टर है, तृतीयक क्षेत्र का ही नाम सेवा क्षेत्र है। जैसे उदाहरण के लिए यातायात के साधन, संचार के साधन, बैंकिंग, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोगों ने अभी ये देखा कि यदि आप किसी शिक्षक को स्कूल में पढ़ाते देखते हैं, यदि किसी डॉक्टर को आप इलाज करते देख रहे हैं, ये तृतीयक क्षेत्र में काम करते हैं।
मतलब जितने भी तरह की सेवाएं हैं यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। यदि बैंकों को आप देख रहे हैं, बैंकिंग व्यवस्था तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हम लोग देखें अस्पताल, स्कूल, ये सभी शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, ये सारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और हम लोगों ने देखा जैसे रेलवे, यह भी तृतीय क्षेत्र में आएगा। यह प्राथमिक क्षेत्र को भी मदद करेगा, द्वितीय क्षेत्र को भी मदद करेगा। अर्थव्यवस्था का जैसे जैसे विकास होते जाता है, वहाँ की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वहाँ की जो कार्यशील जनसंख्या है, वह प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से हटकर तृतीय क्षेत्र की ओर आ जाते हैं। चलिए आप लोग अपने पढ़ाई के क्रम को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।